नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक न्यू क्लासेस। इस वीडियो में हम आज के बीच लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी आई टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक का नाम है शुक्राणु की संरचना। यह आपके बोर्ड पेपर में 5 नंबर में 100% पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से शुक्राणु का चित्र संरचना होता है और इसको सर्वप्रथम ल्यूबियन हाक ने 1677 ईस्वी में अपने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था और इसका जो आकार होता है, बनावट होता है, वह चम्मच के आकार का होता है और इसमें 4 प्रमुख भाग पाए जाते हैं। इतना आपने समझ लिया, जान लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है शुक्राणु और उसमें आपको लिखना है मानव शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा व पतला होता है। यानी ये जो आप शुक्राणु देख रहे हैं ये 60 माइक्रोमीटर लंबा व पतला होता है। यह चम्मच के आकार का होता है, यानी इसकी जो आकृति है, बनावट है, रूप है, वह चम्मच के आकार का है। इसके 4 प्रमुख भाग होते हैं, यानी इसमें 4 प्रमुख भाग पाए जाते हैं। पहला देखिए क्या हो गया, शीर्ष, जिसे सिर बोला जाता है, हेड। दूसरा हो गया ग्रीवा, जिसे गर्दन बोला जाता है। तीसरा हो गया मध्य भाग अर्थात बीच का भाग और चौथा हो गया पूंछ, जिसे पूंछ बोला जाता है, टेल। तो ये 4 प्रमुख भाग हो गए। अब आइए हम इन्हीं 4 प्रमुख भाग को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहले हेडिंग डाल देना है शीर्ष, यानी सिर, हेड। हेडिंग डालने के बाद उसमें आपको लिखना है इसमें एक्रोसोम तथा केंद्रक होता है। यानी ये जो शीर्ष है इसमें एक्रोसोम और केंद्रक होता है, पाया जाता है। ये हो गया। और इसके आगे देखिए, एक्रोसोम से स्रावित एंजाइम निषेचन में सहायता प्रदान करता है। यानी ये जो एक्रोसोम है इससे जो एंजाइम निकलता है, स्रावित होता है, वह निषेचन, फर्टिलाइजेशन करने में सहायक होता है। तो ये हो गया। और अब आपको दूसरी हेडिंग डाल देना है, दूसरा पॉइंट डाल के लिखना है ग्रीवा। नेक हेडिंग डाल के उसमें लिखना है यह शीर्ष को मध्य मिडल भाग से जोड़ती है। यानी देखिए ये हो गया ग्रीवा, गर्दन। यह शीर्ष को मध्य भाग से यहाँ से जोड़ रही है, यानी ग्रीवा जो गर्दन है शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ती है। इतना आपने समझ लिया। और देखिए इसके आगे, इसमें एक जोड़ी सेट्रियोल होते हैं, यानी इसमें एक जोड़ी सेट्रियोल पाया जाता है। देखिए ये जो यहाँ है ये सेट्रियोल है, ग्रीवा गर्दन के पास देखिए जो है ये, इसको सेट्रियोल बोला जाता है। और इसके आगे देखिए सेट्रियोल होता है। पुच्छ का अच्छी तंतु सेट्रियोल से निकलता है, यानी पुच्छ का जो अच्छी तंतु है, देखिए यहाँ पुच्छ का जो अच्छी तंतु है वह इस सेट्रियोल, ये देख रहे हैं आप सेट्रियोल, यहीं से यह निकला हुआ है। ये पुच्छ का अच्छी तंतु यही है, यह इस सेट्रियोल से निकला हुआ है। और फिर इसके आगे देखिए, अब आपको अगला हेडिंग डालना है मध्य भाग, यानी इसका जो मिडल, बीच का भाग है, उसको आपको हेडिंग डाल के लिखना है। देखिए मध्य भाग हेडिंग डाल के इसमें आपको लिखना है इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यानी देखिए ये यहाँ जो आपको बिंदुनुमा दिख रहा है, देखिए संरचना बिंदुनुमा आपको जो दिख रहा है, ये सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या होता है, यह ऊर्जा देता है, यानी ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। यानी यह ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। तो अब इसके आगे देखिए, इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करते हैं। यानी इस शुक्राणु को गति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया। इतना आपने समझ लिया। अब इसके आगे देखिए, आपको अब चौथी हेडिंग डाल देना है पुच्छ, जिसे पुच्छ बोला जाता है, टेल। और इसमें आपको लिखना है यह शुक्राणु का सबसे लंबा वह अंतिम भाग है। यानी देखिए यहाँ जो ये पुच्छ दिख रहा है, यह इस शुक्राणु का सबसे लंबा और अंतिम भाग है। इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल के उसमें लिखना है। और यह शुक्राणु को गति प्रदान करता है, यानी जो शुक्राणु हो इसको आगे बढ़ने के लिए यह गति प्रदान करता है। शुक्राणु को गति करने के लिए यह गति प्रदान करता है। जिस प्रकार से आप
मछली, पानी में मछली या आप अन्य जीव को देखते होंगे, वह आगे जाने के लिए, गति करने के लिए वह अपने पंख के द्वारा वह गति करता है। उसी प्रकार से यह शुक्राणु भी आगे जाने के लिए गति प्रदान करता है। तो दोस्तों ये रहा शुक्राणु का चित्र और उसके प्रमुख भाग। अगर आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।